मियाँ बीवी का आलमी दिन क्यों नहीं मनाया जाता? मेरे ख्याल में इसकी वजह यह भी हो सकती है कि दोनों सारा साल एक दूसरे को ही मनाते रहते हैं। ये जो आपको फेसबुक पर मियाँ बीवी एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट में नजर आते हैं और एक दूसरे पर सदके वारी जा रहे होते हैं, इनमें से अक्सर की बीवी मेके से लॉगिन होती है और शौहर साहब किसी दोस्त के फ्लैट से लॉगिन होते हैं। ऐसे आइडियल जोड़े अगर इकट्ठे एक ही घर में रह रहे हों तो अक्सर ईद के दिन भी इनकी लड़ाई हो जाती है। एक सास साहबा घर तशरीफ लाई तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान टूटा हुआ है। उन्होंने बहू से पूछा, बहू ये कुर्सियां कैसे टूटी? बहू ने नदामत से सर झुकाकर कहा, अम्मी जी मेरी और शकील की लड़ाई हो गई थी। सास ने टूटे हुए बेड की तरफ इशारा किया, और ये बेड कैसे टूटा? बहू ने कुछ देर खामोशी के बाद हल्की सी आवाज में कहा, वो बाद में हमारी सुलह हो गई थी। काफी अरसे तक ये समझा जाता रहा कि मियाँ बीवी को उनकी माएं उल्टे सीधे मशवरे देती हैं जिसकी वजह से उनकी लड़ाई होती है, लेकिन ये कुलिया गलत साबित हो चुका है। अब मियाँ बीवी अकेले भी रह रहे हों तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। मेरे एक दोस्त की बीवी से लड़ाई हो गई। 5 दिन तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। हस्बे मामूल हफ्ता की रात शौहर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए बेगम से सॉरी कहा तो वो भड़क उठी। सॉरी का मतलब होता है कि आइंदा ये काम नहीं होगा, लेकिन तुम हर दफा सॉरी करते हो और फिर अगले रोज ही मुझ पर चीखने चिल्लाने लगते हो। शौहर ने लजाजत से कहा, क्या ये अच्छी बात नहीं कि मैं सॉरी कर लेता हूँ? आखिर रहना तो हमने साथ ही है। ये सुनते ही बीवी का पारा मजीद चढ़ गया। एकदम से फिर लड़ाई शुरू हो गई। जिसके हाथ जो लगा उसने खींच मारा। अगले दिन फेसबुक पर शौहर ने बीवी की तस्वीर लगाकर स्टेटस लगाया, आज मेरे दिल की रानी की सालगिरह है जिसके बगैर मैं अधूरा हूं। हाय, क्या जमाना था जब शौहर कहा करता था, शकीला अगर मैं मर गया तो, और शकीला झट से उसके मुंह पर हाथ रख देती थी कि अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रहे हैं। अब जमीनी हकायक का दौर है। शौहर ऐसा जुमला कह भी दे तो बीवी इत्मीनान से च्युइंगम चबाते हुए कह रही होती है, इसीलिए तो कहती हूं 2-3 चेक वैसे ही साइन करके रख दें और एटीएम का पासवर्ड भी बता दें। पहले बीवी शौहर के आने का इंतजार करती थी, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर रखती थी। आजकल अच्छे खाने तो बनाती है लेकिन शौहर के जाने का इंतजार करती है ताकि अपने भाई बहनों को बुला ले। शौहर भी बदल गए हैं। पहले किसी दूसरे शहर जाते थे तो वापसी पर बीवी के लिए कोई गिफ्ट लाया करते थे। आजकल वापसी पर पूछ रहे होते हैं, वो जो मैं 2000 देकर गया था उसमें से कितने खर्च हुए? मियाँ बीवी की गुफ्तगू भी ना होने के बराबर रह गई है। लड़ाई का मौका हो तो ये दोनों 3 घंटे तक लगातार बोलते चले जाते हैं, लेकिन सुकून से बैठे हों बीवी ड्रामा देखने में लगी रहती है और शौहर मोबाइल पर फेसबुक खोले बैठा रहता है। कैसी अजीब बात है कि हमें फेसबुक पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो हम फौरन प्रोफाइल में जाकर उसका पूरा बायोडाटा चेक करते हैं। किसी का मैसेज आए तो जवाब के आखिर में सलामत है, खुश रहें, शुक्रिया वगैरह लिखना अखलाकियात समझते हैं, लेकिन जो शरीके हयात घर में होती है ना उसका दिल चेक करते हैं ना ढंग से बात करते हैं। असल में जिंदगी रूटीन में चलनी शुरू हो जाए तो एक अजीब सी बोरियत छा जाती है। बीवी को पता होता है कि उसके शौहर ने कमा कर लाना ही लाना है। शौहर को यकीन होता है कि बीवी ने घर संभालना ही संभालना है। दोनों की आधी उम्र एक दूसरे को यही ताने देते हुए गुजर जाती है कि मुझ पर जिम्मेदारियों का ज्यादा बोझ है। यह भी हकीकत है कि जिन मियाँ बीवी में ज्यादा लड़ाई होती है उनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं। कभी जायजा लें तो पता चलेगा कि घरेलू लड़ाइयां ऐसी मामूली बातों से शुरू होती हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं होती। मेरे कोलीग अदनान साहब हैं, बता रहे थे कि उनकी अपनी बीवी से पिछले हफ्ते जो खूंखार लड़ाई हुई उसकी वजह यह थी कि बीवी कह रही थी कि अपने घर में ऑफ वाइट पेंट करवाना है, जबकि अदनान साहब नीले रंग का पेंट करवाना चाहते थे। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन किबला आपका तो अपना घर है ही नहीं, आप तो किराए के घर में रहते हैं। अदनान साहब ने आह भरी, ठीक कह रहे हो, लेकिन हम दोनों बात कर रहे थे कि अगर कभी हमारा इनामी बॉन्ड निकल आए और हम किसी जगह छोटा सा प्लॉट खरीद लें और फिर उस पर अपना घर बनवाएं तो उसमें कौन से रंग का पेंट करवाएंगे। अदनान साहब वो बदनसीब हैं जिनकी अपनी बीवी से शादी की पहली रात ही घुमसान की जंग हो गई थी। जब फूलों भरी सेज पर यह मामला डिस्कस हुआ कि अगर हमारा बेटा हुआ तो हम उसकी शादी कहां करेंगे। 2-3 माह पहले भी उनकी बीवी इसी बात पर रूठ कर मेके चली गई थी कि उसने मर्तबान में अचार डालने के लिए रखा था और अदनान साहब ने उसमें कच्चे अचार की एक फाड़ी निकाल कर खा ली थी।
कई बीवियों को यह शक होता है कि उनका शौहर अपनी कमाई में से चोरी छुपे माँ बाप को भी पैसे भिजवाता है, जबकि शौहर इस यकीन में मुब्तला होते हैं कि आए दिन जो बटवे में से 500 रुपये गायब हो जाते हैं वो यकीनन ससुर साहब की दवाइयों पर खर्च हो रहे हैं। जिन घरों में माशी मसाइल हैं वहाँ रुपए पैसों पर झगड़ा होता है। जहाँ रुपए पैसे की कोई कमी नहीं वहाँ एक दूसरे के रवैयों से शिकायत है, और जहाँ रवैये ठीक हैं वहाँ एक दूसरे के रिश्तेदारों की वजह से लड़ाइयाँ हैं। बीवी अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ती है, शौहर अपने रिश्तेदारों के लिए, और रिश्तेदार इन दोनों को जूती की नोक पर लिखते हैं। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह का होना कोई ज़रूरी नहीं, बस लड़ाई होती है और होकर रहती है। दोनों को एहसास होता है कि वो हक पर थे और ठीक लड़ते रहे। सियाने कहते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही हो तो किसी तीसरे फरीक को इस चलती बेइज्जती में मुंह नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आर्जी होती है और खुद ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन तीसरे फरीक की दुर्गत बन जाती है। अदनान साहब बता रहे थे कि एक दफ़ा जब उनकी बीवी से लड़ाई हो रही थी तो हमसाये में एक रिश्तेदार ने आकर उनसे कहा कि अगर आपको अपनी बीवी से इतनी ही नफरत है तो इसे तलाक क्यों नहीं दे देते। ये सुनते ही बीवी की समत से गुलदान उड़ता हुआ आया और रिश्तेदार की कनपट्टी पर इतने ज़ोर से लगा कि वो वहीं बेहोश हो गया। 2 दिन बाद अदनान साहब अपनी बेगम के साथ पार्क में दही बड़े खाते हुए कहके लगा रहे थे और रिश्तेदार इमरजेंसी वार्ड में पड़ा था।